बड़ी ही ठेस पहुँचती है मन को जब किसी से उम्मीद की जाती है कि वो हमारे अनुरूप चल रहा है, किंतु जब समय अनुसार समय के परिवर्तनशीलता को देखते हुए जिस प्रकार से उसमें चेंजेस आता है या वो बदलाव आता है, तो मन को कहीं न कहीं पीड़ा या ठेस पहुँचती है। जी किसान भाइयों, ऐसी जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से बनने वाले सिस्टमों के विषय में कर रहा हूँ। किसान भाइयों, अरब सागर लगातार 2-3 सिस्टम भेज चुका है, किंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश तक आते-आते वो कहीं न कहीं एक लापता सा हो गया। बुआई तो हुई सोयाबीन की, किंतु कुछ-कुछ गाँव अभी भी छूटे जहाँ पर अभी बुआई नहीं हुई है। मन को बड़ी पीड़ा होती है जब किसान भाई ऐसे मैसेजेस करते हैं कि हमारे यहाँ अभी तक बारिश नहीं हुई है, हमने सोयाबीन की बुआई नहीं करी है। किसान भाइयों, बहुत ही चिंता का विषय है ये, क्योंकि लगातार क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहा है, उससे कहीं न कहीं खेती किसानी के साथ-साथ मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी लगातार सिस्टम भेजे गए। मन आज दुखी है, क्योंकि कई बार संभावनाओं को पूरी तरह से देखने के बाद भी यदि संभावनाएँ जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती है, तो कहीं न कहीं एक पीड़ा होती है। हालाँकि पिछला वीडियो मैंने जारी किया था 11 जुलाई 2025 को। 11 जुलाई को मैंने बताया था कि बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनेगा और आज दोपहर बाद में बारिश की संभावनाएँ होगी, जो कि लगातार 16 जुलाई तक चलने वाली है। किसान भाइयों, सिस्टम आया, सिस्टम मध्य तक आया, मध्य के बाद में थोड़ा-सा ऊपर की ओर गया, किंतु जो बादलों की चाल थी वो कहीं अधिक तेज़ हो गई थी, जिससे जो सिस्टम है भोपाल से टर्न लेकर राजस्थान की तरफ रुख कर गया। फिर भी 11 जुलाई को अच्छी बारिश हुई, बीच में गैप मिली 12 जुलाई को, क्योंकि जो पश्चिम की हवाएँ हैं उन्होंने बादल की दिशा को मोड़ने में अहम रोल प्ले किया था। अभी उम्मीद का दामन छूटा नहीं है। किसान भाइयों, आज 13 जुलाई 2025 मैं डिजिटल दरबार सुमेर सिंह सिसोदिया आप लोगों को सूचित कर दूं कि जो सिस्टम बना था वो उसके बादल राजस्थान तक चले गए हैं। जयपुर से नीचे दक्षिण में मध्य प्रदेश के सटे जिलों तक, नीमच मंदसौर तक या ऊपर राजगढ़ ब्यावरा तक, जीरापुर तक ये बादल है राजस्थान चले गए हैं। राजस्थान में अच्छी खासी मूसलाधार बारिश पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की जा रही है और आगे भी 24 घंटों तक बारिश खुलने के कोई आसार राजस्थान में अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। मानसून का ये पैराग्राफ जो है वो गुजरात और मध्य प्रदेश के पूर्वी ज़िले सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद या बात करें छतरपुर, निवाड़ी या बैतूल तक, इन क्षेत्रों में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मूसलाधार बारिश हुई है। मैं वीडियो जब जारी करता हूं तो उधर के किसानों के कमेंट पढ़ता हूं कि किसान भाई बोलते हैं कि दरबार आप झूठ बोल रहे हो, हमारे इधर लगातार बारिश हो रही है, आप बोल रहे हो बारिश खुली है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश का जो दायरा है वो कई हज़ार या कई सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ है। सभी दूर एक समान बारिश नहीं हो रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भोपाल, विदिशा से जो पश्चिम के ज़िले हैं, धार, इंदौर, खंडवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, या बात करें विदिशा और जो भी झाबुआ, अलीराजपुर तक, कहीं पर भी बारिश अभी पिछले 1 हफ्ते से या 6 दिन या 7 दिन से नहीं हो रही है। ये क्लाइमेट चेंजेस आया है। मैंने पूर्वानुमान जारी किया था कि बारिश पश्चिम में हो रही है और लगातार 16 तक होने वाली है, किंतु जो हवाएं हैं वो ब्रेक लगा रही है, जिससे सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। किंतु पूरी तरह से सिस्टम का फेलियर अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारे पास समय बचा हुआ है। आज 13 जुलाई 2025, 13, 14, 15 और 16 ये 4 दिन ऐसे हैं जिसमें ऑन ऑफ कहीं ना कहीं बारिश की जो गतिविधियाँ हैं चलने वाली है। आज की बात करें 13 जुलाई की, तो दोपहर बाद में आप लोग देखेंगे कि पूर्वी जिलों की तरफ से बारिश के बादल आएंगे, जो काफ़ी मोटे आकार में होते हैं। एक बादल यदि आपको आसमान में दिखाई दे रहा है कि छोटा सा बादल आया काला काला, वो कई किलोमीटर का होता है। 20 से 30 किलोमीटर का दायरा वो बादल लेकर आता है। वो बहुत बड़ा बादल होता है जो कई जिलों में एक साथ बारिश करने के लिए काफ़ी होता है। ऐसे कई बादल आते हैं, किंतु हवाओं के फैक्टर के कारण आधे बादल निकल जाते हैं, पर कुछ ही बादल जो रहते हैं वो खंड स्वरूप टुकड़ों में होकर प्रत्येक जिलों के लगभग 10-10 गाँव, 20-20 गाँव में बारिश खंड स्वरूप करते हैं। इसी को खंड बारिश कहते हैं। किसान भाइयों, अभी उम्मीद का दामन छोटा नहीं है, बारिश होने वाली है, निश्चिंत रहें आप, क्योंकि कई किसानों के कमेंट आ रहे हैं कि आप लगातार झूठ बोले जा रहे हो। किसान भाइयों, इस पे झूठ सच का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सरकार की तरफ से ना कोई सैलरी दी जा रही है। एक किसान होने के नाते किसानों की मजबूरी समझना मेरा एक कर्तव्य है, क्योंकि कई वर्षों से मैं मौसम का जो पैटर्न है वो पढ़ता आया हूँ। इतना एक्सपर्ट तो हो चुका हूँ मौसम पिछले 4 वर्षों में कि मौसम कब क्या गुल खिलाएगा। किंतु ये जो पर्यावरण को कहीं ना कहीं मानव जीवन की ओर से ठेस पहुंची है, जिससे बारिश की गतिविधियां हैं वो लगातार उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे या फिर आपने सुना होगा या कहीं आपने व्हाट्सएप स्टेटस पर देखा होगा कि जो मित्र पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं
या बात करें कहीं औद्योगिक क्षेत्र जहाँ कंपनियां अधिक मात्रा में है, वहाँ पर बारिश की जो संभावनाएं आसपास के 20 से 30 किलोमीटर में ज़्यादा होती है। क्योंकि वहाँ पर हीट अच्छी खासी होती है। कंपनियों से निकलने वाले धुएं की वजह से या एक पॉल्यूशन की वजह से बादलों को उमस प्राप्त होती है, क्योंकि बादल उमस नमी प्राप्त करते हैं तो ज़्यादा बारिश होती है। जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर अच्छी बारिश आप लोग देख रहे होंगे या फिर आपने कहीं सुना होगा। किसान भाइयों, जहाँ पर अधिक पेड़ है, क्योंकि एक पेड़ है ऐसी चीज़ है, ऐसी प्रकृति का एक पैटर्न बना हुआ है कि जहाँ पर पेड़ अधिक संख्या में रहते हैं वहाँ पर वो बादलों को आकर्षित करते हैं और आकर्षित करने के बाद में बारिश करने में आसपास के 10 किलोमीटर की रेंज में बारिश करवाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी जिलों के किसानों का सवाल है कि हम खेती का कार्य नहीं कर पा रहे, सोयाबीन सड़ने लगी है, क्योंकि बारिश की जो गतिविधियां है वो निरंतर चलती आ रही है। पिछला एक हफ्ता हो गया है पूर्वी मध्य प्रदेश, जबलपुर, मंडला, बालाघाट साइड में और भिंड, मुरैना साइड में। किसानों का सवाल है कि हम जो कृषि कार्य है वो कब करेंगे। किसान भाइयों, अभी आगामी 2-3 दिन तो बारिश खुलने के कोई आसार आपके क्षेत्र में नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है 16 के बाद में बारिश में कमी आप लोग देखें। जो भी अपना कृषि कार्य है वो 16 से लगाकर 20 जुलाई तक कर लेवे, क्योंकि उसके बाद में फिर एक नया सिस्टम फॉर्मेट होगा। नया सिस्टम बनने के बाद में फिर वो मध्य प्रदेश की तरफ आएगा, तो इससे उम्मीद की जा रही है कि फिर एक बार बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। किसान भाइयों, कुछ किसानों का सवाल था कि हमारे यहाँ सोयाबीन की बुआई तो हो गई है, पर लगातार बारिश की वजह से जो बारिश की पौधे हैं वो हाइट नहीं ले पा रहे। किसान भाइयों, नैनो यूरिया का आप लोग प्रयोग करें या फिर नैनो डीएपी का प्रयोग करें। ऊपर से खाद देना डीएपी यूरिया वो आपकी फसल के लिए, आपकी फसल की जड़ के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। नैनो यूरिया का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। बाकी निश्चिंत रहें बारिश के विषय में, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हम सिर्फ एक विश्लेषण कर सकते हैं, बाकी देना ना देना उस हजार हाथ वाले श्री हरि के पास में होता है। किसान भाइयों, लेटेस्ट वीडियो जो भी अपडेट होती है मैं लगातार आप लोगों के समक्ष लेकर आता हूँ। कई मित्रों ने मुझे सुझाव दिया, जो एक दिल के करीबी मित्र हैं, कि लगातार भविष्यवाणियां इस बार सबकी फेल हो रही है, थोड़ा सा बचना चाहिए दरबार, क्योंकि यदि क्लाइमेट में चेंज हुआ और भविष्यवाणी गलत हुई तो किसान सीधा आरोप लगाते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने उनको समझाया कि किसान एक ऐसी प्रकृति है जिससे कभी सरकार खेलती है तो कभी प्रकृति। इन सब के बीच में एक उम्मीद विश्लेषक से लगा कर बैठते हैं वो, कि दरबार ने आज बोला है तो बारिश होगी, किंतु नहीं होती है तो उनका एक नाराज़ होना भी जायज़ है। कई कमेंट मिलती है नेगेटिव, बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हो, आप फेंक रहे हो। उनको मैं इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि किसान एक सीधा प्राणी है जिसको उम्मीद यदि बताई जाती है, सब दूर से लूटा जाता है किसान को, किंतु कहीं से उम्मीद यदि किसान का लगा कर बैठता है और उम्मीद में अगर वो उस अनुरूप में उस उम्मीद से उनको कार्य नहीं होता है, या फिर उनका जो एक जिससे वो उम्मीद करते हैं अगर वो उम्मीद से बाहर निकल जाए तो कहीं ना कहीं मन में पीड़ा होती है। हालांकि ये उनकी जो पीड़ा है वो बारिश हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो समर्थक के रूप में आ जाएंगे। आगे कुछ परिवर्तन होता है तो मैं जल्द आप लोगों के समक्ष आता हूँ। कृपया वीडियो को शेयर करें, जो यूट्यूब की लिंक है लिंक सहित स्टेटस पर डालें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि किसान भाई जो भी गतिविधियाँ हैं मौसम संबंधित या कृषि संबंधित जो भी जानकारियाँ मैं देता हूँ वो देखकर अपना कार्य कर सकें। जय श्री राम।